लॉग डेरिवेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉग डेरिवेटिव में हमने देखा था कि जब फंक्शन रेस टू फंक्शन या बहुत सी चीजों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो लॉग डेरिवेटिव यूज होगा। बताता हूँ। नाउ फोकस ऑन दिस। यहाँ पे x रेस टू ई मतलब x रेस टू कोई नंबर है, e मतलब नंबर है ना, x रेस टू x मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, e रेस टू x का भी फॉर्मूला है, e रेस टू e मतलब नंबर रेस टू नंबर। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये देगा वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, क्योंकि हम लोग के पास x रेस टू n मतलब वेरिएबल को रेस टू नंबर का फॉर्मूला है, a रेस टू x मतलब नंबर को रेस टू वेरिएबल है उसका भी फॉर्मूला है, सिर्फ किसका फॉर्मूला नहीं है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का। सो फॉर नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। आई से लेट u इज इक्वल टू x रेस टू x, आई से टेकिंग log on both sides, तो log of u is equal to log of x raised to x, ये आगे आ जाएगा। so log of u is x log x, differentiating with respect to x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लग जाएगा, dy dx of log of u dy dx of x log of x, log u का क्या आएगा 1 अपॉन से आ गया 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, चेन रूल लगेगा उसके ऊपर। यहाँ पे x log x का मैंने तुमको उस दिन भी बोला था कि तुम ऐसा फॉर्मूला ही याद रख सकते हो, x log x का होता है 1 प्लस log x, ठीक है। तुम इस पे u इंटू वी रूल लगाते हो, u इंटू वी रूल से सॉल्व करके ही आता है, तो x log x तो तुम लोग ऐसा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। यहाँ पे log लिया और x रेज टू को आगे ले लिया, इधर ये वाले में डेरिवेटिव लिया ना, log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन और इंटू चेन रूल, क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, और यहाँ पे हम लोग u यूज कर रहे हैं, तो ये u इधर चला जाएगा, तो du अपॉन dx आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log ऑफ x, बट u का वैल्यू था कितना एक्चुअली x रेज टू x, तो इधर लिख देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x अपॉन dx का वैल्यू आ जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log ऑफ x, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये रहा इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट करोगे मतलब डेरिवेटिव लग जाएगा दोनों तरफ, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स वाई का इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू ई एक्स रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स ई रेज टू ई का, एक एक बार सबको डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू ई का, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एक्स का, डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का, डी बाई डी एक्स ई रेज टू ई का, एक्स रेज टू ई एक्चुअली है क्या, एक नंबर ही है ना, जैसे पाई एक नंबर होता है, ई भी एक नंबर है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लग सकता है इसके ऊपर, फॉर्मूला क्या आएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, और x के लिए फॉर्मूला लगा है मतलब स्टैंडर्ड तरीके से लगा है, x रेज टू x का तो डेरिवेटिव हमने इक्वेशन 2 में निकाल लिया ऑलरेडी, कितना आता है, तो ये आ जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x, e रेज टू x का क्या होता है e रेज टू x ही होगा, e रेज टू e नंबर को ना रेज टू में नंबर करोगे तो कुछ नंबर ही आएगा, तुम कोई नंबर ले लो उसका स्क्वायर कर दो नंबर ही आता है, उसका क्यूब कर दो नंबर ही आएगा 0, और ये वैल्यू कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जब मैंने वैल्यू लिखा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा e रेज टू e इंटू एक्स रेज टू e रेज टू माइनस 1, ये आ जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस e रेज टू x, दैट इज योर आंसर। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू x रेज टू x 3 बार दिया है प्लस e रेज टू x उसको भी रेज टू x है, सो इन दिस केस log यूजुअली कब काम आता है, जब मल्टीप्लीकेशन अपॉन ऐसा सब हो, बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस में लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको इंडिविजुअली कंसीडर करता हूँ, सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए मैं बोलता हूँ लेट u को मैं x रेज टू x लेता हूँ, देन आई विल से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नाउ रीजन क्या है, क्योंकि x वेरिएबल रेज टू वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये आ जाएगा log ऑफ u इज log ऑफ x रेज टू x, रेज टू में दोनों वैल्यू है, तो log में जो रेज टू में वो आगे आ जाता है, तो आ जाएगा log ऑफ u इज x रेज टू x इंटू log ऑफ
बट ये करने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है, एक्स रेस टू एक्स बची रहे, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का फिर भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं एक बार वापस लॉग ले लेता हूँ, अगेन टेकिंग लॉग, तो इफ यू डू दैट ये हो जाएगा, लॉग ऑलरेडी है उसको वापस लॉग आ जाएगा, तो लॉग ऑफ लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ यू। ठीक है, मैं बीच में इंटू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर एक्स के साथ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, लॉग में प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग, यहाँ पे एक्स, ये रेस टू का आगे आ सकता है, तो आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग यू इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग, मैं अब तक क्यों वेट कर रहा हूं डेरिवेटिव लेने का, क्योंकि एक भी रेस टू में अगर वेरिएबल वेरिएबल दो बार आ गया तो मतलब उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो डेरिवेटिव कैसे लोगे, तो इजंट इट। चेन रूल भी तब लगता है जब कोई फॉर्मूला हो और वो फॉर्मूला सही तरीके से ना लग रहा हो। नहीं, वेरिएबल रेस टू में वेरिएबल है तो उसको एक्स नहीं मान सकते, ठीक है, अगर मान भी लिया सपोज तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई रेस टू एक्स, चेन रूल में वापस डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स आएगा, तब क्या करेंगे, अगर तू बोल रहा है ई रेस टू एक्स, इसको मैं एक्स मान के फॉर्मूला लगाऊं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो चीज को मैंने एक्स माना था वो, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, फिर उधर ही अटक जाते हैं आके, आप समझ रहे, तो इसीलिए हम लोग लॉग लेते हैं ताकि रेस टू वाला पावर हटी जाए वेरिएबल के लिए। कभी भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आया, फंक्शन रेस टू में कोई फंक्शन आया एक्स वाला, सपोज log x दिया है या फिर ई रेस टू एक्स दिया है और फिर उसको रेस टू में वापस sin x ऐसा कुछ दिया है, तो जब रेस टू में दो बार वेरिएबल वाली चीज आ गई ना, मतलब log लेना ही है तुमको, वो हिंट है तुम्हारा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। इस पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं इसको x मानूंगा तो 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ यू, बट इसके ऊपर फिर चेन रूल लगेगा, तो मतलब इसका डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन यू हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन यू, और यू स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था ना, फॉर्मूला किसके लिए होना चाहिए था, एक्स के लिए, है किसके लिए, यू के लिए, मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो इसके ऊपर log x का फॉर्मूला लगा, इसको x मान के, तो 1 अपॉन में आ गया, फिर इसके ऊपर चेन रूल की वजह से वापस log का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन यू आ जाएगा, फिर u भी तो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका du by dx हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन शो इन बिटवीन स्टेप, बट उसका कोई मार्क्स नहीं है अभी, सो फार हम लोग ने इतने सम कर लिया, आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे डेरिवेटिव एक एक बार दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, x log ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। u और u log में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बिना log के ये बाहर है, तो इसको सिर्फ आगे लिख सकते हैं इसके, ये आ जाएगा 1 अपॉन u log ऑफ u इंटू du बाई dx इक्वल टू x log x का जो डेरिवेटिव है, मैंने तुमको बोला सीधा सीधा देख लो, 1 प्लस log x होता है इसका, 1 प्लस log ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे log का फॉर्मूला लगेगा तो log ऑफ ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो आ गया 1 अपॉन में log x इंटू इस पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल में log x का क्या आएगा, 1 अपॉन x, तो आ गया 1 अपॉन x, और ये स्टैंडर्ड तरीका है ना, तो एज इट इज रहेगा, इसको आप इधर ला सकते हैं, सो ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u टाइम्स log ऑफ u इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। u का वैल्यू क्या था, x रेस टू x 3 बार, तो उसकी वैल्यू वापस लिख देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x 3 बार का वैल्यू आएगा x रेस टू x log ऑफ x रेस टू x इंटू 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x log ऑफ, ये तो सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ।
सेकेंड पार्ट अभी बाकी है। एंड एज यू प्रोसीड फर्दर और लेंथी होंगे सम्स। तो इसके लिए मैंने तुमको बोला ना बीच में डायरेक्टली करना सीखो। अब इसका तुम सोचो चेन रूल एक एक करके दिखाते तो और लेंथ बढ़ जाता। ऑल्सो इसको हम v मान लेते हैं। लेट v इज इक्वल टू e रेज टू x। तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स से आ जाएगा लॉग ऑफ v इज लॉग ऑफ e रेज टू x। जो रेज टू में क्या होगा आगे आएगा, क्या आ जाएगा x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ e। बट लॉग ऑफ e का वैल्यू क्या होता है 1, तो हट जाएगा। तो ये क्या बचेगा लॉग ऑफ v इक्वल टू x रेज टू x है। वही इशू इधर भी आ रहा था, तो क्या किया हमने वापस लॉग लिया। तो इधर भी क्या करेंगे वापस लॉग लेंगे। अगेन टेकिंग लॉग, तो आ जाएगा लॉग v इज लॉग ऑफ x रेज टू वाला आगे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम log v इज x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं। तो क्या करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसको सॉल्व करके जाएगा और मेरा इक्वेशन नंबर 2 होगा। फिर हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। जब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dy by dx is dy dx of x raised to x plus dy dx of e raised to x, isn't it? प्लस है ना, तो दोनों को एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका वैल्यू तो इक्वेशन 1 में है, वो इधर आ जाएगा, प्लस इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में आएगा। तो बस मुझे सिर्फ वैल्यू लिखना है उनका बीच में प्लस डाल के, ठीक है। एक बार वापस बताता हूँ। क्वेश्चन में उसने बोला y इज इक्वल टू x रेज टू x 3 बार है और e रेज टू x और दोनों के बीच में प्लस है। तो व्हाट आई विल डू इसकी फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि लॉग का जो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बीच में प्लस है, प्लस में लॉग लगता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगता है, या फिर रेज टू पावर ये सब होगा तो प्लस नहीं आना चाहिए बीच में, प्लस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि टेकिंग इज दिस थिंग एज u। तो इसको मैंने u ले लिया x रेज टू x, रेज टू में है मतलब हटाने के लिए लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग लिया तो एक रह गया और ये बाकी के दोनों नीचे आ गए। जो नीचे है उसमें वापस रेज टू में x, तो वापस लॉग लिया तो दूसरी बार में वो भी आगे आ गया, तो ये हुआ। फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करोगे तो इस पे तो लॉग का फॉर्मूला लगेगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा। इस पे वापस लॉग का फॉर्मूला लगेगा चेन रूल से, 1 अपॉन यू आ जाएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक्स लॉग एक्स तो मैंने तुमको बोला है, तो फॉर्मूला याद रख लो 1 प्लस लॉग एक्स होता है। इस पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा तो ये 1 अपॉन में आएगा, फिर इस पे चेन रूल लगेगा तो वापस 1 अपॉन में आएगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 आ गया। यू लॉग यू को उस तरफ पुट कर दिया और यू की वैल्यू लिख दी, तो इससे फर्स्ट पार्ट का मिल गया, मतलब इस पार्ट का डेरिवेटिव आ गया। दूसरे का भी करना है तो उसको हम लोग v ले लेते हैं। v लेके अगेन रेज टू में तो लॉग लिया तो ये एक रेज टू आगे आ गया, लॉग e का वैल्यू 1 हो गया। x रेज टू x के लिए मैंने वापस लॉग लिया ताकि ये x आगे आ जाए, उससे मुझे ये आ गया। देन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उससे सॉल्व करके इक्वेशन 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में y का डेरिवेटिव लेना है तो एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, बीच में प्लस है मतलब दोनों का जो आंसर है वो लिख देंगे और बीच में क्या डाल देंगे प्लस, ठीक है। नाउ बिफोर यू स्टार्ट सी द थर्ड क्वेश्चन में वहां पे log x और फिर पूरा ब्रैकेट डाल के रेज टू में x दिया है, cos x और पूरा ब्रैकेट डाल के रेज टू में cot x दिया है, ठीक है। तो log x और फिर ब्रैकेट के बाहर रेज टू x, मतलब वेरिएबल को रेज टू वेरिएबल है, cot x और उसको बाहर रेज टू में cos x है, मतलब क्या वो भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, और बीच में क्या है cos अंदर है, ओके। cos x को रेज टू cot x मतलब बीच में माइनस है, तो माइनस के लिए प्लस के लिए लॉग का कुछ फॉर्मूला नहीं लगता, पहले पार्ट को u लो दूसरे पार्ट को v लो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर का x आगे आ जाएगा तो x log x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेके इक्वेशन 1 आएगा। दूसरे पार्ट को तुम v लोगे, लॉग लगाओगे आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव लेके दूसरा पार्ट हो गया, उसको इक्वेशन 2 लोगे। फिर y को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस है तो दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव, पहले वाले और दूसरे वाले का इक्वेशन 1 एंड 2 में आ गया, लिख के बीच में माइनस डाल, फाइन सेम ऐसे।